हेलो एवरीवन। तो अभी टाइम हो रहा 5:41 शाम का। और आज मैंने निफ्टी को लॉन्ग भी किया था, निफ्टी को शॉर्ट भी किया था। निफ्टी में आज स्टॉप लॉस भी हिट हुआ और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आज मिला। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे वन बाय वन कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पर क्यों ट्रेड लिया, ट्रेड का लॉजिक क्या था, ट्रेड का टारगेट क्या था और स्टॉप लॉस क्या था, हम लोग का स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ और फाइनल हम लोगों ने कितना प्रॉफिट और लॉस बुक किया वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रेड बुक है। अब इस ट्रेड बुक में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे लिया। सबसे पहले टाइमिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रेड हम लोगों ने लिया देखिए 9:49 में, जिस उस समय हम लोगों ने शॉर्ट किया था मार्केट को। ठीक है, 9:49 में हम लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया। चार्ट पे चल के सबसे पहले समझ लेते हैं। ये आज का निफ्टी अक्टूबर का फ्यूचर का चार्ट है और इस प्राइस पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था 17,294 पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था। और हम लोग का शॉर्ट करने का टाइमिंग क्या था, आप देखिए 9:49 था, 9:49। इसको पहले मैं ड्रॉ कर दिखा देता हूँ कि किस कैंडल में हम लोगों ने शॉर्ट किया 9:49 में। ओके, चलिए ये जो कैंडल है, ये वाला, ये जो रेड का ये कैंडल है, आप ध्यान से देखिए, ये जो रेड का कैंडल है, ये रेड वाला जो कैंडल है, ये इसी में हम लोगों ने शॉर्ट किया। ठीक है, निफ्टी को हम लोगों ने शॉर्ट किया इस कैंडल में और हम लोग का प्राइस था वही 17,294 पे। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट किया। तो हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग का शॉर्ट करने का रीजन क्या था। तो शॉर्ट करने का रीजन लॉजिक समझने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे देखिए। क्योंकि कल प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था वो एक्सपायरी था और एक्सपायरी के दिन कल वोलेटिलिटी भी थी। तो आज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मार्केट एक साइडवेज जोन में रह सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गैप अप ओपनिंग हो चुका था। आप गैप अप ओपनिंग की बात देख, देखिए कितना गैप अप ओपनिंग हुआ। ये गैप अप आज का चार्ट है। ये टाइम फ्रेम 30 मिनट। देखिए प्रीवियस डे का जो क्लोज हुआ उस क्लोज से, एक सेकेंड जस्ट ए मिनट, हाँ प्रीवियस डे का जो क्लोज था उस क्लोज से देखिए मार्केट 1.73% का अप हुआ। जब 1.73% का अप मूवमेंट ओपनिंग के टाइम ही आ गया तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक साइडवेज का दिन आज था। तो वो उस लॉजिक से हमने आज ट्रेड लिया था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो देखिए हम लोग जब इस कैंडल में शॉर्ट किए थे और इस प्राइस पे हम लोगों ने शॉर्ट किया 9:49 में, तो हम लोग का ट्रेड का लॉजिक क्या था। लॉजिक ये था, बिल्कुल आज हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। देखिए ये सबसे पहले एक रेजिस्टेंस बना, ये ट्रेंड लाइन, एक ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही थी। कितना टाइम तक मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, देखिए 9:15 में मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और हम लोगों ने ट्रेड किया 9:47 के बाद ट्रेड किया। तो 9:47 32 मिनट्स का टाइम हो गया। उसके हाफ आवर हम लोगों ने मार्केट को पूरा वॉच किया। वॉच करने के बाद देखे कि ये मार्केट बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन के जोन में ये ट्रेवल कर रहा। तो उस देखिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस मार्केट में था यहाँ पे फेस किया, ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। दूसरा इस जोन को फॉलो किया, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे फॉलो किया। जब तीसरा, पहला रिजेक्शन हुआ, ठीक है, दूसरा रिजेक्शन हुआ, ठीक है, तीसरा जब जैसे देखिए इस कैंडल में सबसे पहले दिखाता हूँ, ये जो कैंडल है, ये जो 9:45 का ये ग्रीन जो कैंडल है, इस कैंडल में यहाँ पे मार्केट का रिजेक्ट हुआ, दोबारा फिर रिजेक्ट हुआ। लेकिन चूंकि कैंडल ग्रीन था इसलिए यहाँ पे हमने शॉर्ट नहीं किया। फिर तीसरा कैंडल जो है वो रेड बना। रेड बनने के बाद उसके बाद फिर हमने वेट किया, क्योंकि फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ। चौथा कैंडल फिर अपवर्ड पिन बार बना दिया। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसने रेड बनाया तो हम लोगों ने इस कैंडल में, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस कैंडल में यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट को आज ज्यादा दूर जाना नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप अप मार्केट में ओपन हो चुकी थी मार्केट। उसके बाद ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, 3 बार रिजेक्ट हुआ। उसके बाद हमने इस पॉइंट पे यहाँ पे शॉर्ट किया मार्केट को। ठीक है, जब हमने मार्केट को शॉर्ट किया तो मार्केट कुछ देर तक, तो 4-5 मिनट तक वहीं रही। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग का स्टॉप लॉस क्या था, ठीक है, और टारगेट क्या था। तो स्टॉप लॉस को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलना हो, क्योंकि आप डे का जो हाई है सिर्फ वहां से आप स्टॉप लॉस बुक नहीं कर सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस के लिए प्रीवियस डे भी देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए ये आज हम लोग का 15 मिनट का चार्ट है 14 अक्टूबर का। देखिए इस कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था। ये तीनों मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। ये रिजेक्शन 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 तीनों था और यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था। देखिए अब अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो प्रीवियस डे में आप देखेंगे तो प्रीवियस जो ये डे है, आप देखिए 1 2 3 4 5 दिन जो है, 5 दिन का ऊपर एवं ओपन कर रहा, तो सॉरी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो उस वजह से हम वहां पे अपना
स्टॉप लॉस, चूंकि ये एरिया बिल्कुल ओपन है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे बिल्कुल ओपन है, तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगा सकते हैं, जब तक कि हमको पूरा क्लियर इंडिकेट ना मिले प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। तो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस लेवल में देखें तो इस जोन में देखिए, मैं इधर कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक जोन बन रहा है, इस जोन में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम लोग स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, सबसे पहले तो आज का डे हाई जो है, देखिए एक जो डे हाई है ये एक मेरा हम लोग का काम करेगा एक रेजिस्टेंस जोन का, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सेल किया है। दूसरा ये जोन काम करेगा, ठीक है। तीसरा ये जोन काम करेगा, ठीक है। और चौथा जो है ये जोन काम करेगा। तो हम लोग चूंकि 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, चूंकि 4 है तो हम लोग चूंकि सेल किए हैं तो उस वजह से हम लोग अगर इस जोन के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है कहीं पे तो हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग अपना बुक कर लेंगे, जो भी हम लोग का लॉस होगा। तो इस जोन की बात करें तो हम लोग का जो स्टॉप लॉस बनेगा इस जोन के यहाँ के आसपास करीब बनेगा, ठीक है। तो हम लोग का स्टॉप लॉस जब यहाँ के आसपास बनेगा हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे, तो जो भी स्टॉप लॉस यहाँ के इस जोन के आसपास बनेगा यहाँ पे हम लोग बुक करेंगे। तब इसको हम लोग स्टॉप लॉस का लॉजिक समझ लिए कि प्रीवियस डे का ये रेसिस्टेंस था, दूसरे यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट का जोन था, तो इस जोन की वजह से हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और स्टॉप लॉस रखने के बाद हम लोग उसके रिगार्डिंग में टारगेट रखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग का क्लोज होना था, क्लोज होने के बाद ही हम लोग जो है एग्जिट करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फ्लिक में जो प्राइस ऊपर चला जाता है बट उस प्राइस पे सस्टेन नहीं कर पाता है, दैट्स वाई जो है प्राइस नीचे या ऊपर जिस भी डायरेक्शन में होता है वो चला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्लोज होने का वेट करेंगे इस प्राइस जोन में, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे होता है क्लोज तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, चूंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, मैं छोटा टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा। तो ये 1 मिनट टाइम है, ठीक है, कैंडल 1 मिनट का कैंडल है। हम लोग अभी 15 मिनट के कैंडल में समझ रहे थे, तो ये जो हम लोग ने जो एरिया जोन के मार्क किया है इसी जोन में हम लोग निकलेंगे अगर प्राइस कहीं पे क्लोज है। देखिए यहाँ पे भी प्राइस क्लोज हुई, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई इस कैंडल में, आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ये जो कैंडल है इस कैंडल में क्लोज हुई है बट यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं किया, नीचे गया, लेकिन फिर तीसरा कैंडल में यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर गई। ऊपर जाने के ये बिग जो कैंडल क्लोज हुआ है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद हम लोग ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। एग्जिट का रीजन वही था कि एक क्लोज होना चाहिए अगर इस जोन के आसपास कहीं पे होता है। तो पहले तो गया तो सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, लेकिन दूसरे में सस्टेन कर गया, तो इस वजह से हम लोग इस जोन में निकले। तो हम इस जोन का प्राइस क्या है आप देखेंगे कितना है, 59 62 यही है। हम लोग 62 63 64 इसी जोन में 60 से 65 के बीच में हम लोग कहीं पे एग्जिट किए होंगे। आप देखिए एग्जिट हम लोग का है, हाँ हम लोग का देखिए ये एग्जिट 12-17 में हम लोग का एग्जिट है 64 पे, ठीक है। हम लोग एग्जिट किए हैं 364 पे। आप देखिए अनफॉर्चुनेटली 364 पे हम लोगों ने एग्जिट किया इस कैंडल में, ठीक है। इस कैंडल में 364 पे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया। जैसे ही हम लोगों ने एग्जिट किया, अपना स्टॉप लॉस बुक किया, वहां से मार्केट रिवर्स हो गई, हम लोग के डायरेक्शन में डायरेक्ट रिवर्स हो गई। और फुल डे आप देखेंगे यहाँ से जो हम लोग का स्टॉप लॉस बुक हुआ, स्टॉप लॉस बुक होने के बाद फुल डे यहाँ से जो है मार्केट नीचे ही आ गई। तो हम लोग समझिए कि आप 3-4 पॉइंट के लिए हम लोग का आज स्टॉप लॉस हिट हो गया, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फुल डे मार्केट जो है हम लोग के डायरेक्शन में ही रही, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड क्या लिया। ये ट्रेड का लॉजिक तो समझ गए, स्टॉप लॉस समझ गए, और टारगेट की बात जो थी, टारगेट हम लोग का, चूंकि हम लोग एंट्री यहाँ पे किए हैं, एक सेकेंड यहाँ पे किए हैं, तो हम लोग का टारगेट मिनिमम इस जोन के आसपास रहता है, ठीक है, 65 के आसपास। वो तो मार्केट इस डायरेक्शन में नहीं मूव हुआ, तो दैट्स वाई जो है हम लोग टारगेट के बारे में डिस्कस ही करना बेकार है, क्योंकि हम लोग जहां पे प्राइस लिए थोड़ा सा बस नीचे आया, उसके बाद ऊपर ही चला गया, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस बुक हुआ। अब देखते हैं हम लोगों ने दूसरा ट्रेड कब लिया। देखिए पहला ट्रेड तो ये खत्म हो गया, सेल बाय। उसके बाद दूसरा ट्रेड हम लोगों ने बाय किया। फिर चूंकि हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, इस जोन में स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, तो अब लगा कि मार्केट का सेंटीमेंट रिवर्स हो चुका है। मार्केट जो पूरा यहाँ देखिए 9:15 से लेकर 12:15 तक मार्केट जो है 3 घंटा में जो भी मार्केट को करना था नीचे ऊपर, वो मार्केट कर चुका है। हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो चुका है, तो अब मार्केट ऊपर जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली पहला तो दिक्कत ये हुआ कि हम लोग का जहां से स्टॉप लॉस बुक हुआ वहीं से रिवर्स हो गई। दूसरा दिक्कत ये हुआ, आज मिस्टेक नहीं कहिए, ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है, ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बाय हम लोगों ने किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखिए बाय किया है 12:17 में हम लोगों ने एग्जिट किया था, स्टॉप लॉस बुक किया था, ठीक है। फिर 3 मिनट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया, और जैसे ही हम लोगों ने बाय किए
फिर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर हम लोग देखिए उसके बाद हम लोगों ने बाय कहाँ पे किया था, वो जोन ड्रॉ कर देता हूँ और स्टॉप लॉस का जोन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। पहला ट्रेड तो आप समझ गए कि यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस बुक किए, स्टॉप लॉस बुक करने के बाद जस्ट हम लोग का ट्रेड रिवर्स हो गया। दूसरा हम लोगों ने ट्रेड क्या किया, यहीं पे हम लोग एंट्री कर दिए और जैसे ही हम लोग ने एंट्री किया मार्केट वहां से रिवर्स हुआ। और देखिए इस जोन के ये जो येलो का लाइन है, इस लाइन पे हम लोग ने दूसरा ट्रेड बाय किया था मार्केट को लॉन्ग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम देख रहे हैं यहाँ पे, एक बड़ा मोमेंटम हो चुका था। ये जो बड़ा मोमेंटम है, ये बड़ा मोमेंटम हो चुका था, इस वजह से हम लोगों ने मार्केट को बाय किया। और जैसे ही फिर मार्केट को हमने बाय किया, मार्केट वहां से रिवर्स हो गई। तो इस जोन में हम लोगों ने बहुत कम, दूसरा जो हम लोगों का स्टॉप लॉस था ये बहुत कम हम लोगों ने रखा। इसका रीजन ये था, आप देखेंगे ये जो हम लोग का रेड कलर का है, ये स्टॉप लॉस हम लोग का है, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस जोन जो हम लोग का है, ये इसलिए क्योंकि ये जो देखिए आज का जो डे हाई है, तो मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा और यहाँ से ये डे सपोर्ट से हो सकता है कि ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट, एक सेकंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए सॉरी, एक सेकंड, अब देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, हम लोगों ने बाय किया था, यहाँ से रिवर्स हुआ और यहाँ पे मार्केट जो है एक सपोर्ट लिया इस जोन में सपोर्ट है, लेकिन फिर से मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो गई और क्रैश हो गई। तो मार्केट जब फिर यहाँ पे आया तो हम लोगों ने इस पॉइंट पे एग्जिट कर गया, ठीक है। दूसरा ट्रेड हम लोग एग्जिट किए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एग्जिट किए तो पहला स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हुआ, फिर दूसरा भी हम लोग का स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस हम लोग का बहुत कम हिट हुआ। इसका रीजन ये था कि हम लोग बहुत जल्दी मोमेंटम को समझ गए थे कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हुई। दूसरा ट्रेड तो हम लोग का गलती इसलिए हो क्योंकि पहला 2-4 पॉइंट से हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, उस वजह से हम लोग का लगा कि ये मोमेंटम चेंज हो गया, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर से दूसरा भी हम लोग का ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा ट्रेड हम लोगों ने कहाँ पे लिया। देखिए तीसरा ट्रेड हम लोग ने 116 में लिया 17273 पे, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और पीछे वाला जो पहले वाला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए तो तीसरा हम लोग इस प्राइस पे, आप ट्रेड का टाइमिंग देखिए 116 में हम लोगों ने तीसरा शॉर्ट किया, इस प्राइस पे 273 पे 116, ये 116 का टाइम है। यहाँ पे इस प्राइस पे इस जोन में हम लोगों ने, एक सेकंड आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ, इस जोन में हम लोगों ने फिर से शॉर्ट किया, ठीक है। फिर स्टॉप लॉस जब हम लोग का हिट हो गया, स्टॉप लॉस पिछला बार कहाँ हिट हुआ था, ये जोन पे के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। पहला स्टॉप लॉस तो हम लोग का, पहला हम लोग एंट्री यहाँ पे किए थे, उसके बाद हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे दूसरा, ठीक है। जब यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ फिर दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया और तीसरा हम लोग फिर हम लोग का यहाँ पे दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। पहला हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पे लिया, ठीक है। उसके बाद पहला का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने ट्रेड बाय का यहाँ लिया, ठीक है। और दूसरा का स्टॉप लॉस हम लोग का इस जोन में हिट हुआ। चूंकि हम लोग का 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुका था तो मैं इतना अर्ली ट्रेड नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा मैं कंफ्यूज हो गया था। चूंकि एक कंसोलिडेट जोन में चला गया था, कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस वजह से मैं कुछ देर मार्केट को पहले वॉच किया, देखा कि मार्केट करना क्या चाहती है। उसके बाद जो है हमने तीसरा फाइनल ट्रेड पुट किया। तो तीसरा जो हमने ट्रेड लिया वो यहाँ पे लिया, देखिए 17273 पे हम लोगों ने लिया, टाइमिंग देखिए 116 पे। आप देखिए तीसरा जो हम लोगों ने सेट किया 17273 पे किया हम लोग शॉर्ट, सेल किए हैं और 116 पे किए हैं। 116 का देखिए आप नीचे यहाँ पे देखिएगा 116 का आपका जो है ये टाइम है, ठीक है। 116 का टाइम है और 7273 पे हम लोग का शॉर्ट किया। चूंकि यहाँ पे तीसरा ट्रेड हम लोग ले रहे थे तो ये तो हम लोग श्योर थे कि अब ये ऊपर ज्यादा मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बार अगर ट्रैपिंग हो गई थी, तीसरा बार ट्रैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग का ये जो है, ये जो जोन था, इस जोन में हम लोगों ने अपना एंट्री लिया। और हम लोग का स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं था, हम लोग का स्टॉप लॉस नजदीक ही था। और हम लोग का स्टॉप लॉस क्या था वो मैं दिखाता हूँ, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम लोग का क्या रहेगा, प्रीवियस जो डे का जो रेसिस्टेंस का एक जोन था वो रहेगा, ठीक है। तो एक जोन ये था रेसिस्टेंस का, एक जोन ये था रेसिस्टेंस का, एक जोन ये था रेसिस्टेंस का, ठीक है। और डे का हाई तो ऑलरेडी ये था ही। तो ये जोन में हम लोग का स्टॉप लॉस था, इस जोन में हम लोग का कहीं ना कहीं इस जोन में हम लोग का स्टॉप लॉस था, ठीक है। ये जोन हम लोग का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये जोन हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया, इसको हम रेड कलर से मैं मार्क कर देता हूँ। रेड कलर का जो लाइन है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये जो हम लोग का रेड कलर का जो लाइन है ये हम लोग का स्टॉप लॉस एरिया होगा। ये हम लोग का स्टॉप लॉस एरिया हो गया और हम लोग का टारगेट एरिया, इसका जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया। एक सेकेंड,
ये हम लोग का स्टॉप लॉस एरिया हो गया 56 पॉइंट, 1110 पॉइंट के आसपास हम लोग का टारगेट रहेगा 1110। ये टारगेट हो गया हम लोग का, इस पॉइंट पे हम लोग का टारगेट रहता। बट क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे हम लोग शॉर्ट किए, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया, उसके नीचे से ही रिवर्स होकर मार्केट नीचे आ गया। बट चूंकि मार्केट में आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो जोन है यहाँ पे, एक सेकंड में दिखा दूं, ये जो जोन है, इस जोन में मार्केट का टाइमिंग हो रहा था 3, 4, 5, ठीक है, 3 बज गया था इस टाइम तक। अब मार्केट को क्लोज होना था, क्लोज आधे घंटे में मार्केट क्लोज होती, और हम लोग का स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे था, तो इस वजह से मार्केट कहीं नहीं गया। ये जो जोन था, इसी जोन में मार्केट कहीं फंस के रह गया, और इसी जोन में हम लोग एग्जिट होना पड़ा, क्योंकि टाइम नहीं था। अगर टाइम रहता तो मार्केट नीचे भी यहाँ तक हम लोग का टारगेट हिट हो जाता, बट टाइम नहीं था, तो टाइम नहीं होने की वजह से हम लोग का यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हम लोग का चला, उस प्रॉफिट पे हम लोग निकल गए। तो ये हम लोग का जोन, तो हम लोग का देखिए, हम लोग एग्जिट हुए हैं 315 में, हम लोग का प्राइस था 197 पे, हम लोग एग्जिट हुए हैं 197 की बात करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए 197 पे हम लोगों ने एग्जिट किया, ठीक है, 197 देखिए, ये जो है, जो 197 आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो रेड है जहाँ पे मेरा कर्सर, ये जो 197 यहीं पे हम लोगों ने एग्जिट किया, क्योंकि मार्केट इसी जोन में यहीं पे क्लोज हुआ, इस वजह से हम लोग एग्जिट किया। नहीं तो हम लोग का टारगेट तो 110 पॉइंट था, जस्ट इसके नीचे देखिए 110 है लिखा हुआ 1110, ठीक है, 110 पॉइंट का हम लोग का ये टारगेट था। बस थोड़ा सा टाइम के कारण बस हम लोग का टारगेट हिट नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग का टारगेट हिट हो जाता। तो कोई नहीं, इस जोन में हम लोग एग्जिट किए, तो हम लोग का प्रॉफिट क्या रहा, 273 में हम लोग एंट्री किए, 197 में हम लोग एग्जिट किए, तो वही हम लोग का 76 पॉइंट के आसपास हम लोग का टारगेट रहा। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों ने 3 ट्रेड लिया, तो 3 ट्रेड के बाद हम लोग का क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग पोर्टफोलियो में चलते हैं, और प्रॉफिट लॉस आपके सामने देखिए, हम लोग का आज का प्रॉफिट लॉस कितना है, 1085। सोचिए, आप ये सोचिए, समझिए कि हम लोग का 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ और 1 टारगेट हिट हुआ, फिर भी हम लोग का 1000 ही लॉस है। सोचिए कितना आपका एक्यूरेसी है ट्रेड करने में, कितना आपका एनालिसिस परफेक्ट है, वो आपको इस चीज से पता चलेगा कि हम लोग का 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 टारगेट हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, और हम लोग का एक ही टारगेट जो है, एक ही ट्रेड हम लोग का टारगेट हिट हो, वो एक ही ट्रेड हम लोग का टारगेट भी हिट नहीं हुआ। हम लोग को कहीं हम लोग को निकलना था, यहाँ पे इस जोन में हम लोग को निकलना था, ठीक है, हम लोग को कहीं पे निकलना था इस जोन में, लेकिन हम लोग कहीं पे निकले इस जोन में, फिर भी हम लोग का जो लॉस है 1000 ही है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे, किस अकॉर्डिंग जो आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों ने 3 ट्रेड कहाँ पे कैसे लिया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला ट्रेड, तो अगर सबसे पहला ट्रेड की बात करें तो सबसे पहला ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट किए पहला ट्रेड का, और यहीं पे हम लोगों ने फिर से नया ट्रेड, एक बाय का ट्रेड ले लिया, ठीक है, और दूसरा बाय का ट्रेड का जो हम लोगों ने लिया, इस जोन में हम लोगों ने यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा की बात करते हैं। तीसरा हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया मार्केट को, उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट वहां पे शॉर्ट करने के बाद देखिए हम लोग का टारगेट यहाँ पे कहीं पे था, मार्केट का टाइम नहीं होने के, मार्केट क्लोज हो रहा था, इस वजह से मार्केट में हम लोग को कहीं पे यहाँ पे बुक करना पड़ा प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो जोन था, इस जोन का हम लोग का, ये जोन का लॉस हम लोग का बुक हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो जोन था, ये जोन में भी हम लोग का लॉस बुक हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये जो जोन था, इस जोन में हम लोग का प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग का 2 लॉस बुक हुआ और 1 प्रॉफिट बुक हुआ, तो इस वजह से हम लोग का जो पोर्टफोलियो में दिखा रहा आपको प्रॉफिट लॉस, वो है हम लोग का 1085। ओके ट्रेडर्स, तो आप तीनों ट्रेड का लॉजिक और स्टॉप लॉस टारगेट समझ गए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में हमारा चैनल का लिंक है सॉरी डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।